नए साल से पहले जरूर कर लें यह जादुई उपाय। नई झाड़ू खरीदने से पहले और पुरानी झाड़ू फेंकने से पहले जरूर देख लो। साल 2026 में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह उपाय बेहद कारगर साबित होगा। हम सब जानते हैं झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में जब हमारे घर की झाड़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिए? आज के इस प्रवचन में हम आपको सारी जानकारी देंगे। नए साल में अपनी किस्मत बदलने के लिए टूटी हुई झाड़ी का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। 31 दिसंबर से पहले यह करें सारे उपाय जान लेना बहुत जरूरी है। टूटी हुई झाड़ू फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखना। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। नए साल में समृद्धि लाने के लिए सही झाड़ू का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में घर में क्या रखना चाहिए? घर में कौन सी ऐसी प्लास्टिक की झाड़ू रखनी चाहिए? सीखों वाली झाड़ू और फूलों वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यहीं पता चलेगा। नए साल की तैयारी में यह ध्यान रखें कि प्लास्टिक की झाड़ू से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती है। प्रकृति सामग्री से बनी झाड़ू हमेशा श्रेष्ठ मानी गई है। सीखों वाली झाड़ू या नारियल की जटा से बनी झाड़ू सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह प्रकृति के करीब है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाले लगाए। नए साल में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई सामान्य नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। हमारे बुजुर्ग का मानना है कि घर की बहू को ही घर में झाड़ू लगानी चाहिए, खासकर सुबह के दौरान। तो आपको ज़रूर झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए और घर की बहुओं को झाड़ू लगानी चाहिए, तो उससे भी उचित सम्मान और मेहनता देना चाहिए काम वाली बाई को, क्योंकि वह भी आपके घर में लक्ष्मी लाने का काम कर रही होती है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना देती है। 26 में आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए झाड़ू से जुड़े इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो यही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्र में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आ सकती हैं दोस्तों। वरना जीवन में परेशानियां आने लगती है। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी रूठ जाती है। यदि आपके जीवन में बार बार समस्या आ रही है तो ये समझिए कि आपने झाड़ू सही दिशा में नहीं रखी, गलत दिशा में रखी है। तो देखिए कैसे इसको रखना चाहिए। और झाड़ू ठीक ज़रूरी है ताकि आने वाला साल आपके समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रहा है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी हर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है अगर आप उन्हें समझे और अपनाए। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बने रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती, तभी दूसरी शुरू हो जाती है। घर में धन का लगातार नाश होता जाता है, आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ सारी चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही है। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नए साल में एक नई शुरुआत करने का सबसे उपयुक्त समय है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे देते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसमें से एक अहम चीज़ है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू को दिखने में एक आम चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही दिशा में और सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन इसका गलत समय पर लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीते हैं, नौकरियां समय पर कमी है करते हैं और भाग दौड़ अक्सर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया बनी है, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई ऐसा घर नहीं जहाँ झाड़ू का उपयोग ना हुआ हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ गलत तरीके से इसका कर लेते हैं। घर में सुख आएगा या दुख, बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिव फैलती है। हम आपको सही सुझाव देंगे कि अगर सुबह आपको झाड़ू लगानी है तो किस तरह से आप लगाएं।
अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। नए साल से पहले अपने घर की पूरी सफाई कर लें और पुरानी बेकार चीज़ों को हटा दें ताकि नए साल में नई ऊर्जा संचार हो सके। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब झाड़ू खरीदना बहुत अशुभ माना गया है। नए साल से पहले अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो 28 दिसंबर शनिवार को या फिर 30 दिसंबर मंगलवार को झाड़ू खरीद सके। इन बातों को ध्यान में रखकर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हो तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए, दोस्तों पूरा देखिए। कौन से दिन आपको झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नई झाड़ू निकालने के लिए घर से शुभ दिन क्या होता है। शनिवार का दिन आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। नए साल में प्रवेश करने से पहले अगर आप 28 दिसंबर शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग शुरू करोगे तो बहुत शुभ माना जाता है। आपको उसको जब भी खरीदना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप झाड़ू खरीदे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुध, गुरुवार और शुक्रवार ये सोमवार माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगल और शनिवार यह करकूर होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदोगे अपने घर में लेकर आओगे तो ये आपके लिए जितना शुभ और लक्की होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े चारों में और खरीदना चाहिए। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुभ हो जाती है, कम हो जाती है। और नए झाड़ू आ रहा है पर जिस भी दिन खरीदें अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके धन संपदा के आगमन को बढ़ाती है। नए साल में खुशहाली लाने के लिए है नए साल में खुशहाली लाने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप इन नियमों का पालन करें। अब आपको बताएंगे कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से कोने हैं जहाँ पर झाड़ू को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजा का स्थल है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हो तो दरिद्रता आपके घर में आना शुरू हो जाती है। और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हो तो आप का जो देव है वो रूठ जाते हैं। जो आपका देव स्थान होता है वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और आपके घर में दुर्भाग्य चल कर आता है और आपके घर में नेगेटिव प्रवेश करना लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध कर लेना। आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। नए साल में वास्तु के अनुसार अपने घर को वास्तविक बेहतर अपने घर को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। ईशान कोण में झाड़ू रखने से देवताओं का अपमान होता है और घर में अशांति का माहौल बनता है। अगर अनजाने में आपने यहाँ झाड़ू रख दी तो नए साल से पहले तुरंत हटा दे और सही जगह रख दे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशान कोण झाड़ू का ना रखें तो फिर कहाँ रखें, तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है दक्षिण कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कोण, जिसको हम नेत्र कोण भी कहते हैं। नेत्र कोण में अगर आप झाड़ू रखोगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो चुका है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लगी है, ऐसा माना जाता है। नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। दोस्तों आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। 2026 में अपने परिवार की समृद्धि के लिए इन वास्तु नियम को जरूर अपनाएं। दक्षिण पश्चिम कोण में झाड़ू रखने से घर में स्थिरता आती है और व्यापार में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए। घर में झाड़ू लगाने पोछा लगाना का आखिर क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराण में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में रहता अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला। आजकल मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके घर के साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस समय घर में अपना निवास स्थान बना पाती है। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है, तो इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान होना जरूरी है। नए साल के स्वागत के लिए आपका घर पूरी तरह साफ और
आपका घर पूरी तरह साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। रात में अगर सफाई करनी पड़े तो कचरे को किसी बंद डिब्बे में रखें और सुबह बाहर फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूल कर भी स्पर्श नहीं करना। अगर गलती से पाँव से झाड़ू लग भी जाए तो उसको छू कर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू की कीटाणु हमारे शरीर में लग जाता है। आपने अक्सर सुना होगा घर पर माता लक्ष्मी को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ। तो इसलिए कहते हैं कि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाते हैं। और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हो तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर से कीटाणु आपके पूरे पा में लग कर फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पाँव लगाना नहीं चाहिए। झाड़ू में अगर पाँव लग जाए तो तुरंत ही धोना जरूरी चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और घर से बाहर फेंकने के लिए माता लक्ष्मी घर साफ रखना जरूरी होता है और उसकी जगह आपको बहुत बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। नए साल में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्यास्त के बाद घर से कचरा नहीं फेंकें। 31 दिसंबर की शाम को इस नियम का पालन करें। ध्यान रखें, हमेशा घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुला रखेंगे तो देखेंगे उसमें बहुत अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वालों की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे हम अपनी झाड़ू को कहां से रखें, हम छुपा कर कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपने झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको अपने घर में के पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य परेशानियां आपके घर में जन्म लेंगी। झाड़ू को स्टोर रूम में या किसी अलमारी में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहोगे तो बाथरूम के पास किसी कोने में भी झाड़ू रख सकते हैं, लेकिन वो छुपी हुई होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अचानक घर में अचानक झाड़ू लगाने लग जाए तो समझ लीजिए घर में मेहमान आने वाले हैं। दोस्तों, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। दोस्तों, लेकिन सूर्यास्त से पहले अपने घर के रूप में पोछा लगाने से आपको लक्ष्मी का निवास होने लगता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसे करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना है कि आज कौन सा दिन है और कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हो तो आप इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखें। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच आधा चम्मच आप नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएँ और अपने डिब्बे में भर कर रख लें। उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछे में पानी में डालें। नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर को पोछे में पानी में नमक के साथ थोड़ा सा गंगा जल या सामान्य जल में तुलसी के पत्ते भी मिलाकर, इससे घर में पवित्रता और सकारात्मक आती है। इससे घर में पवित्रता और सकारात्मक आती। आप पूरे घर में पोछा लगाएं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करे पोछे आप लगा देना। और देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कब आपको झाड़ू लगाना है, कब आपको झाड़ू खरीद के लाना है, किस दिन पोछा लगाना है, किस दिन नहीं लगाना है। अगर आपकी समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद दोस्तों।